एल्किल हैलाइड में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हेलोरिन्स कैसे बनाते हैं। पहला देखे थे बेंजीन से कैसे हेलोरिन्स बनेगा, दूसरा देखे थे फिनाइल से हेलोरिन्स कैसे बनेगा, तीसरा देखे थे सेंट मायर अपक्रिया से हेलोरिन्स कैसे बनेगा, एक रिएक्शन उसी में देखे थे गर्डरमान अपक्रिया से हेलोरिन्स कैसे बनेगा। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग हेलोरिन्स के प्रिपरेशन की बात कर चुके हैं और आज की क्लास में देखेंगे कि हेलोरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हेलोरिन्स केमिकल प्रॉपर्टीज देता है या किस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन देता है। सबसे पहले हम लोग हेलोरिन्स की संरचना देखेंगे। हेलोरिन्स का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ये हो गया हेलोरिन्स। ठीक, इस हेलोरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस हेलोरिन्स की संरचना के बारे में देखते हैं। यहीं पर हाइड्रोजन एटम लगा होता है। मान लीजिए आप यहाँ ब्रोमीन लेकर चल सकते हो, आयोडीन लेकर के चल सकते हो, फ्लोरीन लेकर चल सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोरीन लेकर चल रहे हैं और कुछ क्लोरोबेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पर बना रहे हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड होगा तो एक सिंगल होगा, फिर एक डबल होगा तो एक सिंगल होगा, फिर एक डबल होगा। ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग में एक अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है और इस कार्बन के साथ हमने एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। ये बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, हेलोरिन्स। हेलोरिन्स का एक एग्जाम्पल है ये क्लोरोबेंजीन। उसके बाद हमें पता है कि क्लोरीन की बाइटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, इस क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इस हेलोरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन का रिजोनेटिंग संरचना बनाएंगे हम लोग। कैसे रिजोनेटिंग संरचना बनेगा, रिजोनेंस का सिंबल डबल हेडेड एरो कुछ ऐसा बना होता है। देखो यदि यहीं पर कार्बन और क्लोरीन इन दोनों के बीच देखा जाए तो इस हाइड्रोजन एटम के पास 3 लोन पेयर है। इसमें से अपना लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को बनाने में भाग लेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। देखो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कम मजबूत होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर विषम विदलन होगा, हेट्रोलिटिक विदलन होगा। ठीक है, बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से देखो यदि इस कार्बन के पास प्लस होगा, ठीक है, ये क्या है, प्लस है। एक शब्द आपको मिलेगा जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन दिखा दो, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पर आप प्लस बनाकर लिख दीजिए। ऐसा केस कहीं पर होगा यदि कोई एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम या आयन को दे रहा है। ठीक है, किसी दूसरे आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इसका पेयर क्या करेगा, इसका जो प्लस वाला पार्ट है अपने ऊपर ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके हाइड्रोजन के ऊपर जो एक प्लस है इसके ऊपर चला आएगा। कुछ संरचना ऐसे देखो, एक हाइड्रोजन ये था, पहले से एक ये बना दो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाकर ये हम दिखा दिए। उसके बाद इसके ऊपर जो प्लस था ये ऑक्सीजन ले लेगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं H3O प्लस, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा कहीं पर केस देखने को मिलेगा यदि कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को आयन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपने ऊपर ले लेगा और यदि निगेटिव चार्ज होगा तो अपने ऊपर ले लेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस वाले कार्बन के ऊपर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इसके ऊपर प्लस था, तो ये वाला प्लस कहाँ पर चला जाएगा, क्लोरीन एटम के ऊपर चला जाएगा। संरचना कुछ ऐसे बनेगा, ये कार्बन बेंजीन रिंग जैसी थी वैसी की वैसी बेंजीन रिंग बना दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये बॉन्ड
में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे बांड लिख देंगे। इस बांड में कुछ भी नहीं किया जाएगा, वैसे लिख दिया जाएगा। हमें पता है यहाँ पर हेटेरोटिक फिजन हुआ तो यहाँ पर निगेटिव हुआ, आप यहाँ पर निगेटिव दिखा दीजिए। चाहो तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयर के रूप में दिखा सकते हो। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इससे क्लोरीन क्या करेगा, डबल बॉन्ड ऐसा कुछ बना लेगा। आप यहाँ पर Cl लिख दो। चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ आप दिखा सकते हो, और चाहो तो ना दिखाओ, ठीक है। कुछ संरचना ऐसे बनी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से अभी रिजोनेंस होगा। आगे देखो रिजोनेंस की कुछ और संरचनाएं बनेंगी। इसमें होगा क्या, ये वाला बांड क्या होगा, ये वाला बांड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद फिर यहीं पर आपको पता है यहीं पर विषम विद्रण होगा। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस आपस में क्या करेंगे, मिल करके यहाँ पर एक बांड बना लेंगे। बांड बन करके कुछ आपको ऐसे रिंग देखने को मिलेगा। इस बांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस बांड को वैसे का वैसे बना दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है। ये बांड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यदि यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अभी अभी बांड हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, फिर से ये दोनों आपस में बांड बना लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अब की बार ये वाला प्लस इस वाले प्लस माइनस से बांड बनाएगा तो कुछ आपको संरचना ऐसी दिखाई देगी, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिखाई देगा। क्लोरीन एटम वैसे डबल बांड के साथ आप यहाँ प्लस लेकर के जोड़ सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला बांड जो है फिर से पुनः ब्रेक होगा। अब इस बांड को फिर से हम तोड़ दे रहे हैं। यहीं पर अब की बार ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस रिजोनेंस का सिंबल बनाएंगे। यहीं पर देखो संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक। डबल बांड क्लोरीन, इसके ऊपर आप प्लस दिखा देना, ठीक। उसके बाद ये बांड ब्रेक हो गया है, यहाँ पर निगेटिव, तो आप यहाँ पर निगेटिव दिखा दीजिए। ये बांड जैसे बना था वैसे बना दीजिए। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों आपस में मिलकर के एक बांड बना लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि ये वाला बांड अब की बार देखो फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला बांड क्या हो जाए, ऐसे ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर पहले से प्लस था और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के बाद आपको जो बनेगा, देखो हमें पता है कि इस वाले कार्बन पर क्या है, निगेटिव है। ये वाला बांड ब्रेक होगा तो इस वाले कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग बना लेगा, ठीक। और ये वाला बांड जैसे था वैसे वही बना दीजिए। ये वाला बांड पहले से बन गया था, वही बना दीजिए। यहीं पर क्लोरीन एटम आप वैसे बना दीजिए। यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस प्रकार से जो क्लोरोबेंजीन है या हाइलोबेंजीन या हाइलोएरिन्स कह सकते हो, हाइलोएरिन्स के विभिन्न संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब हाइलोएरिन्स की यानी क्लोरोबेंजीन की रिजोनेटिंग संरचना है। हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हाइलोएरिन्स की, तो अक्सर रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई ग्रुप या एटम, कोई एटम या ग्रुप आएगा, या तो यहाँ पर ऐड होगा, या तो यहाँ पर ऐड होगा, या तो यहाँ पर ऐड होगा। इस वाले और इस वाले पोजीशन पर नहीं ऐड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन पर यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है वहीं पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहीं जा कर के जुड़ जाएगा। इस वाले रिंग में देखो यहाँ पर माइनस आया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है, तो कोई और एटम या एटॉमिक समूह आएगा तो यहीं आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि इस स्थान पर आकर के जुड़ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एटम आए और इस वाले पर जुड़ जाए, ठीक है। तो देखने को क्या मिला, या तो कोई अगर बेंजीन रिंग आप ऐसे बना दीजिए, बेंजीन रिंग बनाओ, उसके बाद ऊपर आप डबल दिखाओ, सिंगल दिखाओ, डबल दिखाओ, और यहीं पर हाइड्रोजन दिखाओ, कुछ ऐसा मिला। यदि क्लोरोबेंजीन किसी एटम, अगर कोई एटम आएगा या कोई ग्रुप आएगा तो या तो यहाँ पर जोड़ेगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा, या तो यहाँ पर जोड़ेगा, या तो यहाँ पर। ये 3 पोजीशन है जहाँ पर क्लोरोबेंजीन यदि कोई एटम या एटॉमिक समूह या कोई ग्रुप आएगा तो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जोड़ेगा। इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। इस वाले पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन, और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के बगल वाले दोनों कार्बन पे जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन, और ये आर्थो पोजीशन के बगल वाले दोनों जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और क्लोरोबेंजीन में जो Cl है इसके जस्ट सामने वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो क्लोरोबेंजीन
में आर्थो देखने को मिला। आर्थो क्या होता है, पैरा, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है, और जो क्लोरोबेंजीन होता है या तो वो आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देगा या तो या तो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन देगा, मेटा पोजीशन पर नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर जब इसका रिजोनेंस संरचना लिखे तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक नहीं हुआ तो कोई एटम या एटॉमिक समूह, ठीक है, आएगा तो वह कहाँ पर अटैक करेगा, या कोई इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है, जहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था। एक बार माइनस कहाँ मिला आपको, एक बार माइनस यहाँ मिला आर्थो पोजीशन पर, एक बार पैरा पर, एक बार फिर से देखो आर्थो पर मिला। जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसी पोजीशन पर यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अटैक करेगा। तो इस प्रकार हम लोग ये मानेंगे कि हैलोएरिन्स में क्लोरोबेंजीन का रिजोनेटिंग संरचना देखें और ये हैलोएरिन्स में जो क्लोरोबेंजीन है ये यदि किसी से रिएक्शन देगा, आने वाले समूह को कहाँ पर जोड़ेगा, या तो आर्थो पर जोड़ेगा या तो पैरा पर जोड़ेगा, मेटा पर नहीं जोड़ेगा। देखो 1-2 रिएक्शन की सहायता से हम लोग देखते हैं कि आर्थो पर कैसे जोड़ेगा, मेटा पर कैसे जोड़ेगा और पैरा पर कैसे जोड़ेगा। आज की क्लास में हम लोग एक इसी में रिएक्शन का नाम है हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की बात की जाए तो आप बोल सकते हो X2 से रिएक्शन। यदि X2 से रिएक्शन होगा तो उसे हैलोजनीकरण कहा जाएगा, और यदि F2 से रिएक्शन होगा तो उसे फ्लोरीनीकरण कहा जाएगा। यदि Cl2 से रिएक्शन होगा तो क्लोरीनीकरण कहा जाएगा, और यदि Br2 से रिएक्शन होगा तो ब्रोमीनीकरण कहा जाएगा। यदि I2 से रिएक्शन होगा तो आयोडीनीकरण कहा जाएगा। ठीक, तो हम लोग हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं किसका, क्लोरोबेंजीन का, और उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, Cl2 से रिएक्शन पढ़ेंगे। Cl2 से रिएक्शन का मतलब क्या होता है, क्लोरीनीकरण। ठीक है, पहला रिएक्शन पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहला रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन। अब यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन बना दीजिए, ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। ठीक, उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जोड़ दीजिए, इसका रिएक्शन किससे करा देना है, Cl2 से। यहाँ पर प्रेजेंस क्या होगा, FeCl3, Fe से आयरन, 3 से ट्राई और Cl से क्लोराइड। आयरन ट्राई क्लोराइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यदि क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आने वाले एटॉमिक समूह या एटम को या एटॉमिक समूह को कहाँ पर जोड़ेगा, या तो यहाँ पर जोड़ेगा या तो यहाँ पर, यानी कि या तो आर्थो पर जोड़ेगा और या तो पैरा पर जोड़ेगा, मेटा वाले पोजीशन पर नहीं जोड़ेगा। हमें पता है क्लोरीन को आप लिख सकते हो Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ का एक Cl, और हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन पर, इस वाले को छोड़कर इस वाले जितने भी कार्बन है सबके कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन -HCl बन करके निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, यहाँ का HCl बन करके निकल जाए, यानी कि 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। एक बार क्लोरीन यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर जो होगा आर्थो वाला क्लोरोबेंजीन होगा और ये पैरा वाला क्लोरोबेंजीन होगा। कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर देखो, ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो एक बार Cl को आप यहाँ जोड़ दीजिए, एक बार Cl को हमने यहाँ जोड़ा, प्लस उसके बाद एक बार आप क्लोरोबेंजीन बनाओ और उसके बाद Cl यहाँ जोड़ो, एक बार Cl आप यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है ना, यहीं पर देखो कि ये वाला क्लोरीन कहाँ पर, आर्थो पोजीशन पर जुड़ा, और ये वाला क्लोरीन कहाँ पर जुड़ा, पैरा पोजीशन पर जुड़ा। मुख्य प्रोडक्ट यही होता है, मेन प्रोडक्ट यही है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस प्रकार बेंजीन और क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण में हम लोग देखें क्या, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब आयरन ट्राईक्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराते हैं तो आर्थो या पैरा डाईक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार हम लोग आज हैलोजेन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेंजीन या क्लोरोबेंजीन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखे, उसके बाद इसमें से हैलोजनीकरण में एक पहला रिएक्शन क्लोरीन देखे, इसके बाद सल्फोनेशन एक होगा,
एक नाइट्रेशन होगा, इसके अगले वाले क्लास में देखेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही।